हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज का वीडियो एक फॉलो अप वीडियो है रिगार्डिंग एमबी प्रोजेक्ट किट। तो अगर आपने मेरी एमबी प्रोजेक्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप उसको देखें ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। एंड यू कैन डू सो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। वहीं जिन लोगों के पास टाइम की कमी है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि मेरी एमबी प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड होने के बाद एमबी टीम ने एक कमेंट किया था वीडियो पे, जैसा आप देख सकते हो, जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हो कि मैंने इस कमेंट को पिन भी किया हुआ है ताकि एमबी कंपनी का रिस्पांस सबसे ऊपर ही रहे, चाहे जितने मर्जी कमेंट्स आ जाए इस वीडियो पे। और जो भी मेरा व्यूअर है जो कमेंट सेक्शन खोल के अगर वो देखता है तो उनको कंपनी का ये रिस्पांस ज़रूर दिखे ताकि सबको कहानी के दोनों पहलू पता चल सके। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ और एमबी कंपनी का क्या कहना है। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही सही है, वही फाइनल है। वहीं एमबी की तरफ से कमेंट आने के बाद मेरी उनकी पूरी टीम से वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात भी हुई, जिसमें उनकी मार्केटिंग टीम और एनालिटिकल टीम के लोग थे। और मैंने उनसे परमिशन लेके वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग में आवाज़ किसी रीज़न की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वरना मैं उसके कुछ अंश आपको ज़रूर दिखाता जो हमारा डिस्कशन हुआ था। तो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए जो भी हमारे बीच में डिस्कस हुआ, मैंने उसको एक मिनट ऑफ मीटिंग बना के भेजा वाया ईमेल। और कंपनी ने मुझसे वो प्रोटीन के सैंपल्स भी मांगे जिनको एमबी प्रोजेक्ट किट से मैंने टेस्ट करा था, ताकि वो भी अपने एंड पे उन्हीं सैंपल्स को टेस्ट कर सके। तो चलिए अब मैं आपको कंपनी की तरफ से जो पॉइंट वाइज जवाब आया था वो दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहला इशू था और वो था रिगार्डिंग ट्रू नेटिव एवरीडे प्रोटीन। और इस सैंपल में जो प्रेसिपिटेट बना था वो ऊपर ही फ्लोट करता रहा, वो नीचे सेटल ही नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में कंपनी ने बोला कि आपको टेस्ट ट्यूब को एक बार फिर से शेक करना है, वो भी जोर से, जिससे प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाएगा और फिर आप रीडिंग ले सकते हो। लेकिन अंत में फाइनली जब कंपनी ने खुद सैंपल को टेस्ट करा तो उन्होंने माना कि ये ट्रू नेटिव का एवरीडे प्रोटीन स्टैंडर्ड प्रोटीन से अलग है, इसीलिए ऐसा अलग बिहेवियर दिखा रहा है। और ऐसे केसेस में कंपनी एडवाइस करती है कि आपको कई बार ट्यूब को शेक करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। और आपने जब तक शेक करना है जब तक कि प्रेसिपिटेट नीचे सेटल ना हो जाए, उसके बाद में आप रीडिंग ले सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, और ये वाला इशू काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से। मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स के सैंपल भी जो लैब टेस्ट में पास हो रहे थे, लेकिन वो एमबी प्रोजेक्ट किट के अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेट स्टेज तक तो ऐसे सैंपल पास हो जाते हैं, पर इन्वर्जन टेस्ट एंड और स्पैचुला टेस्ट में ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स के सैंपल भी फेल हो रहे थे। और हाँ, हो सकता है आपने देखा भी हो, एक चैनल है कोरफिट लैब करके, और इस चैनल पे आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी जो इस भाई ने बनाई है यूजिंग दिस किट। और इनकी वीडियोस में आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी कि कई सारे प्रोडक्ट्स जो यूजुअली अच्छा प्रोडक्ट जिनमें मतलब प्रोटीन कंटेंट सही निकलता है, वो भी इन्वर्जन स्टेप में फेल मिलेंगे आपको। तो कंपनी का इस मुद्दे पे ये कहना है कि इन्वर्जन जो टेस्ट है वो आपको धीरे से करना है, और अगर आप एकदम से कर दोगे तो ये सक्सेस नहीं होगा। बाकी थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट अगर नीचे भी गिरता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि मेरे फीडबैक के बेसिस पे और बाकी यूट्यूबर के जो फीडबैक हैं उसके बेसिस पे कंपनी जो अपना लीफलेट है उसको चेंज करेगी। लीफलेट एक छोटी सी डायरी टाइप आती है किट के साथ, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो उसमें ये कुछ चेंजेस करेंगे और ये बताएंगे कि ये इन्वर्जन एंड और स्पैचुला टेस्ट में अगर कोई प्रोडक्ट फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैंपल में प्रोटीन कम है या वो सैंपल खराब है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इशू की बात कर लेते हैं, जिसमें कंपनी दावा कर रही थी कि इस किट को डेवलप करने में 1.5 साल का टाइम लगा था, और मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ऐसा करने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगे थे। इस पर कंपनी ने बताया कि उनके पास पूरा रॉ डेटा है ये प्रूव करने के लिए कि वाकई में इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में 1.5 साल का समय लगा था। तो मैंने इस बात को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि हाँ, कंपनी को इस प्रोडक्ट को, इस किट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी और उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है इसकी डेवलपमेंट में। लास्ट पॉइंट था अराउंड वैलिडेशन ऑफ किट, जिस पे मैंने कंपनी को बताया था कि इंडिया के हर घर में अलग तरह का पानी होता है और इसकी वजह से रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकती है। इस पर कंपनी ने कहा कि कस्टमर को ऐसी वेरिएशन से बचने के लिए ड्रिंकिंग वाटर यूज करना चाहिए, और ऐसा नहीं है
कि ये किट उन्होंने बना दी है तो ये फाइनल वर्जन हो गया। वो कॉन्टिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं, इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एनालिटिकल वेरिएशन ना हो। ऑल्सो कंपनी हैज रीच्ड आउट टू वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज ताकि वो इस किट को वैलिडेट कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मतलब अभी तक किसी गवर्नमेंट बॉडी से इस किट को अप्रूवल नहीं मिला है, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने इसे वैलिडेट नहीं किया है। पर जैसे ही ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है तो कंपनी जरूर अपने एंड यूजर्स को, कस्टमर्स को बताएगी इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो क्या एमबी टीम से बात करने के बाद मेरा इस किट को लेके कुछ ओपिनियन चेंज हुआ है? तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि ये किट आज की डेट में लैब टेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो फिर इसका यूज केस क्या हुआ? मतलब फिर इस किट का क्या ही फायदा है? तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई वे प्रोटीन यूज करना चाहते हो तो पहली बार के लिए आप उसको स्टैंडर्ड लैब टेस्ट से टेस्ट करवाओ, और अगर वो लैब टेस्ट में पास हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप उसी प्रोडक्ट को खरीदो तो आप इस किट की मदद से उसको वेरीफाई करो, और ये किट से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कंपनी ने अपनी क्वालिटी मेंटेन करी हुई है या नहीं। बाकी इस किट के इन्वर्जन स्टेप और स्पेचुला वाले स्टेप पे आप ज़्यादा ध्यान ना दो, बस सिंपली आपने प्रेसिपिटेट की रीडिंग देख लेनी है जिससे आपको प्रोटीन कंटेंट का पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये किट मोर ऑफ अ वेरिफिकेशन टूल है रादर देन अ एब्सोल्यूट कंफर्मेटरी टूल, जिसके बेसिस पे आप कह सको कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है या फिर ये प्रोडक्ट खराब है। तो इसको आपने यूज करना है इन कॉन्जुगेशन विद स्टैंडर्ड लैब टेस्ट। वहीं जिस तरीके से एमबी कंपनी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया और फिर मेरे साथ मीटिंग करके प्रोफेशनल तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज को सुलझाया, उसके लिए मैं कंपनी का फैन हो गया हूं। और मेरा मानना है कि भले ही इस कंपनी की ये किट, ये प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो, लेकिन इनका कस्टमर केयर इज रियली क्लोज टू बीइंग परफेक्ट। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।